खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अरसलहुल्लाहु तआला इला काफ़्फ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहली बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राग़ियतम मरग़िया फदख़ुली फ़ी इबादी वदख़ुली जन्नती वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेरे बुजुर्गों, अजीज़ों, दोस्तों, मदरसा फज़्ल उलूम का सालाना ये पुरवकार इज्तिमा दुपट्टा पोशी, दस्तार बंदी तुलबाए कराम और तालिबात की अभी चंद ही लम्हात बाद होने वाली है। आप हजरात कितनी किस्मत वाले हो, अल्लाह दीन की महफिलों में आपको दावत देते हैं और सिर्फ दावत नहीं, आने की तौफीक अता फरमाते हैं। और आकर सिर्फ हाजिरी लगवाना नहीं, बल्कि इन महफिलों की लज्जतों को और रौनकों को दुबाला करने के लिए और यहाँ अल्लाह के अनवारात की बारिश जो होती है उसको अपने दामन में पाने समेटने के लिए अल्लाह यहाँ बैठने की तौफीक अता फरमाते हैं। मुझ फकीर को भी इस इदारे से और इदारे को संभालने वाले और दुआएं करने वाले और ताउन करने वाले, मोहब्बत की निगाह से देखने वालों से एक खास लगाव है। यही वजह है कि इस तारीख का, इस जलसे की दस्तारबंदी की शिद्दत से इंतजार रहता है। और बल्कि कई मरतबा मैं पूछ भी लेता हूं कि सालाना जलसा कब है। और इन हजरात की जर्रा नवाजी ये है कि ये मशवरे से तारीख रखते हैं, पहले पूछते हैं कौन सी तारीख रखी जाए। इस मरतबा भी इनकी तरफ से कोई कमी कोताही नहीं हुई, गलती मुझसे कुछ थोड़ी सी हो गई कि तारीख लिखवाने में जल्दी कर दी और ये दिन मेरे कराची के थे। और आप इस बात से हैरतज़दा हो या ताज्जुब में आए, कल रात 8:15 बजे का मुझे टाइम दिया सईदाबाद का और 9:45 बजे का मुझे टाइम दिया हाला का, और रात तकरीबन 1:07 पर मैं कराची को छोड़ना था। फिर दरमियान में मुझे लोधरा रुकना था, फिर आप हजरात की खिदमत में। अब यहां से ये सोच रहा हूं कि घर हाफिजाबाद जाऊं, तकरीबन 8 दिन मुझे निकले हुए हो गए कि वापिस कराची का सफर करूं। जुमा मेरा हैदराबाद में है और जुमे की रात को टंडो आदम में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है, तो अगले मंगल तक ये प्रोग्राम है। तो हज़रत क़ारी याकूब साहब, भाई उस्मान साहब
इन्होंने बड़ी फराख दिली का मुजाहरा करके फरमाया कि कोई बात नहीं, आइंदा साल सही। और इश्तिहार भी तकरीबन छप गया। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा मेरे बगैर तो जब तक जिंदा हूं जलसा नहीं हो सकता। मैंने कहा मैं तो आऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तो फिर दोबारा इश्तिहार बना। ये एक मोहब्बत है, कोई काम किसी के बगैर रुकता नहीं है। ये मोहब्बत तो है जो आपको यहाँ खींच लाई, और ये मोहब्बत ही तो है कि करोड़ों का बजट इस इदारे के ऊपर खर्च करना आसान हो जाता है। वरना भाई वो पैसा जो भी आप हजरात इस इदारे को देंगे ना इंशाअल्लाह, हल्की सी कही क्या बात। और निकाल है हम क्यों देंगे, हमने तो पिछला ही नहीं दिया, अगला कहां से दे देंगे। कह दो सुभान अल्लाह इस पर, और जरा ऊंची कह दो सुभान अल्लाह, और जरा ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। जरा नवाजी का मुजाहरा करेंगे ना इंशाअल्लाह। कौन कौन करेगा इस इदारे के साथ? हाथ उन्होंने खड़े किए जिन्हें 2 दिन हो गए पैसे ही घर से नहीं मिले। करोगे सारे इंशाअल्लाह ताला। फिर आज अचानक रास्ते के अंदर मुझे रुकना पड़ा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 इदारे बल्कि 4 इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी संभालता हूं। हाफिजाबाद के अंदर एक इदारा, परसों रात एक तालिब इल्म, देखो इदारों को किस चीज की जरूरत है। यकीन जानो आप हजरात तो बड़े सुकून में हो। परसों रात एक तालिब इल्म, उसने दिन में नहाया होगा सुबह सुबह, और उसकी जर्सी कुछ मैली थी। हमारे इदारे में पढ़ता है जामे उस्मान, इसमें मदीना में हाफिजाबाद में मदरसा खत्म नबूवत में नया इदारा बना। तो उसको सर्दी लगी, निमोनिया हुआ, उसे अस्पताल ले गए, आके फिर ठीक हो गया। रात को उसने सबक सुनाया, याद किया, खाना खाया, नमाज पढ़ी, 8:30 बजे उठा। उन्होंने कहा उस्ताद जी मेरे सीने में दर्द हो रहा है। लो भाई इतना कार जमीन पे गिर के दुनिया से रुखसत हो गया। उम्र 11 साल की, मैं कराची में। फिर एम्बुलेंस करवा के उसको वहां मुल्तान से आगे उस शरीफ भेजा। तो उनको पता था कि मौलाना कराची गए हैं। तो मेरी गैरत ने गवारा ना किया, जिम्मेदारी का एहसास करते हुए पहले मैं उस बच्चे के यहां गया और उनके वरसा से हाथ जोड़ के आया कि मैं नहीं था। अगर 5 मिनट के अंदर भी अगर बच्चे की बेकरामी में हमसे कुताही हुई हो तो अल्लाह भी हमें माफ फरमाए, आप भी माफ फरमाना। ये हुक्म रब्बी था। अब अंदाजा लगाओ उस बच्चे को निस्बतें कितनी मिली। मस्जिद, मदरसा, कुरान, फिर सुन्नत लिबास, फिर इसी तरीके से खाना नमाजी हाथों का, फिर मामूलात जो उसके रात को बिस्तर के, फिर हुजूर की निस्बत, फिर खुदा की निस्बत, कितने ताल्लुकों के साथ जब वो आसमान की तरफ उसकी रूह जा रही होगी, फरिश्ते रश्क भी कर रहे होंगे और उसका इस्तकबाल भी कर रहे होंगे। और उनके वालिद साहब ऐसे मुस्कुरा रहे थे कि जैसे ये मामला उनकी मर्जी से हुआ और वो इस पर राजी हैं। और मेरे कंधे पर उन्होंने हाथ रखा, उन्होंने कहा मौलाना इंशाअल्लाह जुमे को इस बच्चे की दुआ है, हम 2 बच्चे और आपके पास भेजेंगे। यानी इतना बड़ा दिल। ये कुर्बानियां हैं कुरान वालों की, जो आपके मेरे कारोबार में, जो आपकी मेरी जिंदगी की खुशियों के अंदर बरकत ला रही। ये कुर्बानियां हैं इन इदारों के अंदर पढ़ने वालों की। अगर आपको गर्म पानी की जरूरत है तो इनको भी जरूरत है। अगर आपको सोलर की जरूरत है तो इनको भी जरूरत है। आपको मुंह पोंछने के लिए तौली और टिश्यू की जरूरत है तो इनको भी जरूरत है। ना ये पत्थर के, ना लोहे के, ना लकड़ी के, ये भी इंसान है, आपसे ज्यादा नर्म और नाजुक है। इनकी दुआएं आसमान को हर वक्त अर्शे में अल्लाह के नीचे झूला झूलती रहती हैं। इनकी अदाओं को देखकर अल्लाह आसमानों पे फख्र करते हैं। इनकी कुरान वाली बोलियों को सुनकर फरिश्ते आसमान से खुदा की रहमत लेकर जमीन के ऊपर आते हैं। आप इन छोटे से बच्चों को आप बेकार न समझना। आपके नजदीक तालिब इल्म है, लेकिन अल्लाह के नजदीक ये कुरान का वारिस है, ये दीन मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस है। कोई माल का वारिस बना, कोई जायदाद के वारिस बने, कोई बाप की छोड़ी हुई कारोबार के वारिस बने। अल्लाह ने छोटी सी उम्रों के अंदर इन्हें कुरान का वारिस बना दिया। छोटी सी उम्र के अंदर बच्चे के हाथ में 100 रुपए नहीं दिए जाते कि नाना जाया कर देगा। मालिक कायनात कितनी शानों वाला कि इतनी सी उम्र के अंदर अल्लाह ने कुरान की दौलत इनके हाथों में थमा दी। इनकी इतनी सी खिड़कियां, जो इतने इतने सीने हैं, पूरे चन्योट के अंदर कुरान की दौलत को लेकर फिरते हैं। आप हजरात इनके चेहरों को देखकर मुस्कुराया करें, इनके चेहरों को देखकर दिल के अंदर तमन्ना किया करें
क्या पता किस हाफिजी पर आपका 100 रुपया, आपके 50, आपके 500 रुपया खर्च हुए और नहीं पता, और आज सामने खड़ी होगी ये हाफिजी हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाएगा। तो आप हजरात मुआविन बने। मैं तो हर दफा हर प्रोग्राम में यही अर्ज करता हूं कि अपने घर के अंदर एक गुल्लक रखें जिसपे हुजूर के मेहमान लिख दे, बस। ना कोई सदका, ना कोई खैरात, ना कोई ज़कात, ना लिल्ला, बस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान। हफ्ते में जितना जोड़े अपने करीबी मदरसे में दे दें। फिर आप देखना घरों में, जिंदगियों में, कारोबारों में, माशरे में कैसी बहारें आएंगी, सेहतें मिलेंगी, परेशानी होगी, ना उम्मीदियां उम्मीदों में तब्दील होंगी, गम खुशियों में बदल जाएंगे और चेहरे की अफसरदगी मुस्कुराहट के अंदर आ जाएगी और दिल की बेचैनी इत्मीनान कल्ब के अंदर आ जाएगी। करके तो देखे, कदम बढ़ा के देखे। जिन्होंने किया अल्लाह ने ना उन्हें जाया किया, ना उनके माल को जाया किया। अल्लाह ने उन्हें भी इज्जत अता फरमाई, उनके माल को तरक्की अल्लाह ने अता फरमाई। आप बाहर निकल के देखिए, कोई तो वजह होगी। अल्लाह अपने बंदों से कितना प्यार करते हैं। मालिक है जमीन आसमान का, सूरज चांद सितारे उसके कब्जे में और उसके बनाए हुए। कोई एक चीज ऐसी नहीं जो उसकी मंशा और मर्जी के खिलाफ चले। सारे खजाने उसके पास हैं, लेकिन सारे खजानों का मालिक आप हजरात से मेरे से मुतालबा कर रहा है, कोई है तुम्हारे में सच मुझे कर्जा दे। और अपनी शान, अपनी अजमत, अपनी बुलंदी, अपनी बड़ाई पहले बताई, बाद में बताई। हमारी हकारत, हमारा नीचापन और हमारी पस्ती पहले बताई। फरमाया या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा व इलल्लाह। अमीर हो गए अपनी जगह, फैक्ट्री वाले हो गए अपनी जगह, मिल वाले हो गए अपनी जगह, हुकूमतों वाले अपनी हो गए अपनी जगह, सदर हो गए अपनी जगह, महल्लात वाले हो गए अपनी जगह, जमीन जायदाद वाले हो गए अपनी जगह। मैं अल्लाह अर्श अजीम का मालिक ऐलान कर रहा हूं, तुम जितने भी पैसे वाले बन जाओ, सारे के सारे मेरे दर के फकीर हो। अमीरी का दामन जब से आपने मैंने थाम लिया, मालिक कायनात ने तुझे मुझे उलझनों के अंदर डाल दिया, परेशानियों के अंदर डाल दिया, मुसीबतों ने चारों तरफ से आपको मुझे आन घेरा। आज भी अपनी औकात में आ जाएं, आप भी अपनी हैसियत को पहचानने वाले बन जाएं, आज भी अपने मनसब पर, अपने मकाम पर आके खड़े हो जाएं और दामन फैला के कहने अल्लाह हम मांगते हैं तू दाता, लेना हमारा काम है, देना तेरा काम है, खाली झोली दिखाना हमारा काम है और हमारी खाली झोलियों पे तरस खाना तेरा काम है। जिस दिन तकब्बराना आदत हमारे अंदर आ गई, कपड़ों की चमक हमारे अंदर आ गई, कपड़ों की लचक हमारे अंदर आ गई, कपड़ों की वजह से लोगों में इज्जत पाने वाले बन गए, माल की वजह से लोगों में इज्जत पाने वाले बन गए, मालिक कायनात ने उसी दिन से अपनी रहमत वाली निगाहों से हमें गिरा दिया। मालिक कायनात के दरबार के अंदर तो मकाम उनका था, शान उनका ऊंचा था, उनको अल्लाह जल्ला शानू ने बुलंदी अता फरमाई थी। अल्लाह गनी, जिनके पास तन छुपाने के लिए कपड़ा तो दूर की बात है, कब्र में जाते हुए कफन पहनने के लिए कपड़ा कोई नहीं था। जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का सहाबी है, जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, तुम्हारे में एक बंदा जो दुनिया में आया अकेला, दुनिया में अकेला रहेगा और दुनिया से अकेला जाएगा, उसकी नमाज जनाजा एक जमात पढ़ेगी। अल्लाह अकबर। अपनी घरवाली से आखिरी वक्त में कहने लगे, ये इरशाद मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए कहा था, जा रोड के किनारे जाके बैठ जा, कुछ लोग आएंगे, उनके खाने का इंतजाम कर दियो, अगर मैं मर जाऊं तो उन्हें कहना साहबी रसूल, गुलाम रसूल दुनिया से रुखसत हुआ, कफन दफन का इंतजाम करेंगे, जितने मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आए उन्हें खाली ना भेजना, कुछ खिला के भेजना। घरवाली एक रोड के किनारे पे जाके बैठ गई, दूर से एक काफिला आता नजर आया, उसमें अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी हैं, ये आते नजर आए। औरत ने माई ने इशारा करके पास बुला लिया। जब ये जमात आ गई तो कहने लगी, ओ अल्लाह के बंदो, अगर तुम्हारे पास वक्त है तो मेरे घर वाले का जनाजा पढ़ते जाओ। वो कहने लगे, बीबी क्या बात है, कौन है? का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाडला साहबी, ये वही साहबी है। एक दिन जिब्राइल अलैहिस्सलाम मस्जिद नबी के दरवाजे पे आके खड़े हो गए। बाज कहते हैं अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर के कदमों में बैठे हुए थे,
बाज कहते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम के सामने से अबू ज़र गिफारी का गुजर हुआ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम कहने लगे या रसूलल्लाह ये तो आपका अबू ज़र है ना। आपने फरमाया तुझे कैसे पता लगा ये मेरा अबू ज़र है। आपने जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह इसे कौन नहीं जानता, जिब्राईल इसे जानता है, मिकाईल भी इसे जानता है, इसराफील भी इसे जानता है, हत्ता के सातों आसमानों के फरिश्तों में इसकी पहचान है। आपने फरमाया इसकी वजह क्या? कमली वाले मालिक के कायनात ने इसके दिल में झांक के देखा, इसके दिल के अंदर तकब्बुर का एक जर्रा भी नजर नहीं आया है। इसके अंदर की मैं मरी हुई है। आज तो तेरी मेरी मैं मेरे अजीजों इतनी बढ़ गई, मस्जिद की पहली सफ होगी, चौकड़ी मार के बैठे होंगे, नमाजी खड़ा होगा, हाथ के अंदर तस्बीह लेके नीचे मुंह कर लेंगे, तकब्बुराना अंदाज को गिराने के लिए। कोई मेरे अजीजों अपनी टांग को समेट कर किसी को दूसरे को पास बिठाने के काबिल नहीं। रोटी खाने वाला नीचे मुंह कर लेता है, पानी पीने वाला अपना इधर मुंह कर लेता है। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह गनी गाहक और मेरे अजीजों मालिक का ये मिजाज है, पीर मुरीद का ये मिजाज है, उस्ताद शागिर्द का ये मिजाज है। और तो और मेरे अजीजों औलाद और माँ बाप का भी यही मिजाज बन गया। अगर बेटा पानी पी रहा है, बाप को ठंडी सांसें आ रही हैं, बेटा मेरे अजीजों पानी का घूंट बाप को पिलाने के लिए तैयार नहीं। खुदाए पाक की नाराज ना होना, चन्योट वालों चन्योट वालियों नाराज ना होना। खुदाए पाक की लानत के तो गले में डले हुए पूरे का पूरा घराना मेरे अजीजों 5 वक्त की नमाज पढ़ने से खातिर है। जुमे की नमाज में इस घर का फर मुसल्ले पे नजर नहीं आता। कोई बच्चा मेरे अजीजों जुमे के दिन मस्जिद में नजर नहीं आता। मेरे अजीजों ये तो नमाजों का हाल है। कितना अरसा हो गया घर में कुरान पाक खोलने वाला कोई नहीं, हलाल रिज़्क़ से छोटे से लेके बड़े का तल्लुक कोई नहीं, खा रहे बैठने में नबवी तरीका कोई नहीं, सोने जागने में उठने बैठने में सुन्नत का ख्याल कोई नहीं। लेकिन कितनी बदनसीबी की बात है, दरवाजे पे लिखा हुआ है हादा मिन फजली रब्बी। ओ लोगों, ये जो सारा मेरे घर में हो रहा है ये अल्लाह का फजल है। इसे तो चाहिए था अपने दरवाजे पे लिखता हादा मिन गज़बी रब्बी। जो मेरे दरवाजे पे फिटकार है ये सारी की सारी अल्लाह की नाराजगी है। कपड़े के बनाने में हमने ख्याल ना किया, औलाद के जिस्म पे चमकाने में हमने ख्याल ना किया, अपने बच्चों को निवाले सोने के खिला दिए, लेकिन मेरे अजीजों हलाल का ख्याल ना किया। बच्चा पास बैठा, माँ कह रही मुंह धो ले, गर्म पानी है, ये साबुन ले ले, ये फलाना शैम्पू ले ले, ये फलाना आइल अपने सर पे लगा ले, देख तेरे जिस्म में सबू आ रही, वाह 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 वाह। इस हव्वा दादी को पसीने की बदबू तो आ गई, बगलों की बदबू तो आ गई, लेकिन अपनी बच्चे वास्ते जो कपड़ा और जो खाना इस्तेमाल कर रही है, कितनी बदनसीबी की बात है। अल्लाह अकबर, इसमें से आराम की बदबू ना आई। छोटा सा बच्चा फुदकता हुआ बाप की गोदी में चढ़ गया, कह रहे अरे इसे परे कर ले, इसमें से कितनी बदबू आ रही। पोटी पेशाब की बदबू से वाकिफ हो, हराम माल गबड़ गबड़ अंदर जा रहा है, इससे वाकिफ कोई नहीं। बड़ों को तो उनके मालों ने मसरूफ कर दिया, मेरे अजीजों पैसों की गड्डियों ने मसरूफ कर दिया। जो 5-5, 10-10 रुपए कमाने वाला, 100-100, 50-50 रुपए कमाने वाला, उसे भी ख्याल कोई नहीं मैं अपने सलूके में हलाल ला रहा के हराम ला रहा। सुबह देख लेना जमा चौकड़ी होगी, बाजार में पैर रखने की जगह ना होगी, रेडी वाला भी ओए तो कर रहा होगा, गुजरने वाला भी कर रहा होगा, मोटरसाइकिल पे बैठने वाला भी पी के हारन बजा रहा होगा, साइकिल वाला भी बच बच के कह रहा होगा, गालियां दे रहा होगा। अफरा तफरी पड़ी होगी, बेचने में हलाल हराम का ख्याल कोई नहीं, खरीदने में हलाल हराम का ख्याल कोई नहीं। आवाजें दे दे के कहेंगे, सुन्नत रसूल चेहरे पे सजा सजा के कहेंगे आ जाओ ले जाओ, आ जाओ इतने के 2 किलो ले जाओ। देखने वाला कह रहा यार कुछ रेट कम कर ले, का क्या करूं जी मंडी से मुझे इतने का मिला, का फिर अच्छा दाना डालियो। यानी तेरे अच्छे दाने को देखकर, तेरे सफेद लिबास को देखकर, चेहरे पे सुन्नत रसूल, सर पे पगड़ी को देखकर फिर भी एतबार नहीं कर रहा। अच्छा यार पैसे पूरे ले लिए लेकिन अच्छे दाने डालिए, तो नंबरी ना करिए। लेकिन फिर भी क्या वजह थी, इतने वादों के बावजूद थैली को गंद से क्यों भर दिया, दागी दानों से क्यों भर दिया। वो तो थैली की गांठें बांध के लेके चला गया। ए रेडी वाले, ए दुकान वाले, ए फैक्ट्री वाले,
तूने खुदा की मखलूक को थोड़े पैसों में धोखा दिया। एक ऐलान तेरे लिए आसमान वाले रब ने कर दिया। वो ऐलान क्या था? फरमाया ओ मेरे बंदे को धोखा देने वाले, लम यज़ल फी ग़ज़बिल्लाह, तो होता कौन है? पैसे तूने पूरे लिए, माल में धोखा दिया। मैं अल्लाह का ऐलान है, जब तक तुझे मौत नहीं आएगी तो अल्लाह के गज़ब में रहेगा। फिटकार तेरे पे पड़ती रहेगी, लानत तेरे पे पड़ती रहेगी, नाराजगी तेरे पे पड़ती रहेगी। अब ईमानदारी से बताओ, खुदा की नाराजगी से लाया हुआ माल, कमाया हुआ माल तेरे मेरे दस्तरखान पे सजेगा, तेरे मेरे हलक के अंदर उतरेगा, चेहरे पे खुदा की नाराजगी लेके आएगा कि रहमतें लेके आएगा? ये तो खुदा भला करे पाउडर बनाने वालों का, लोशन बनाने वालों का, जिसने हमारे दागों को छुपा रखा है। कपड़े पे गंदगी के दाग, चालन के दाग, चिकनाई के दाग नजर आते हैं। मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, जो आज माशरे के अंदर किरदार लेके फिर रही, मालिक कायनात भी मेरे अजीजों इस बात पे कादिर था कि अल्लाह तेरे मेरे मत्थे पे लिख देता, तेरे मेरे कपड़े के दामन पे लिख देता, तेरे मेरे हाथों पैरों पे लिख देता, ये बंदा पर्दे के पीछे ये करके आया। अगर मालिक कायनात इतना ऐबों को जाहिर करता तो रब अकबर की कसम है, चन्योट की सरजमीं कोई मुंह दिखाने के काबिल न रहता। मैं सबकी बात नहीं करता, अपने जैसे निकम्मों की बात कर रहा। तुम सारे के सारे मेरे से अच्छे हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अजान होती है, पहली सफ के अंदर मेरे अजीजों आके बैठ जाते हो। अल्लाह के अंदर झांक के देखो, पैरों से लेके सर के बालों तक गंदी गंदा नजर आता है। पता नहीं उसकी शान करीमी का कौन सा अंदाज है कि मालिक कायनात ने इतने ऐबों के बावजूद भी अपने घर की पहली सफ के अंदर बिठा रखा है। अच्छे अच्छों को आने न दिया, दरवाजे पे खड़े थे यूं करके भेज दिया। अजान हुई, कोई इधर को चला गया, कोई इधर को भाग गया। फरमाया ओ मेरा बंदा, मेरा घर है, तेरा घर नहीं है। जब तेरा घर तेरी मर्जी से कोई नहीं आ सकता तो भला मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर में कैसे आ सकता है? आज फतुल उलूम में आने वालों कितने मुकद्दरों वाले हो, कितने नसीबों वाले हो। अल्लाह जल्ला शान ने तुम्हें 5 बजे से बिठा रखा है, 12 बज रहे हैं, 8 घंटे तुम्हें बैठे हुए हो गए। कोई ना कोई नेकी तो आज की होगी, किसी को दुआ दी होगी, किसी से दुआ ली होगी, अपनी रोटी में से किसी को तो टुकड़ा दिया होगा, किसी के लिए बिस्तर का इंतजाम किया होगा, खाला मासी की तरफ देख के मुस्कुराए होगे, बीवी बच्चों के हुकूक पूरे किए होंगे, क्या पता चिड़िया को पानी दिया होगा, चिड़िया को मुट्ठी पर दाना डाला होगा। कोई ना कोई अदा अल्लाह जल्ला शानू को इतनी पसंद आई कि 8 घंटे हो गए, इतनी देर तो लुगाई अपने पास नहीं बिठाती। अम्मा भी कहती तुझे काम कोई नहीं, अब्बा भी कहता सो जा सुबह बात करेंगे, यार भी कहता यार 2 बज गए आराम कर ले। वाह मालिक के कायनात, तेरी कुदरत का नजारा। पता नहीं मेरी औकात ये है कि अल्लाह अकबर जमीन पे चलने के काबिल नहीं, लेकिन तेरी शान ये कि अल्लाह इस वक्त भी तूने अपनी रहमतों के गले से लगा रखा है। ये तो अपनी मनवा रहे हैं तब इतना प्यार है, जब उसकी मानने लग जाएंगे बताओ कितना प्यार करेगा। ये तो कदम कदम पे अपनी मनवा रहे हैं ना, जब उसकी मानने लग जाएंगे। अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है। जब अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए, फरमाया दोनों की निगाहें आपस में मिली। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला कहने तो अबू ज़र है ना, ये कहने लगे हाँ हाँ तो अब्दुल्लाह बिन मसूद है ना। अरसे बाद दोनों की मुलाकात हुई, दोनों की आंखों में रोनी आ गई, दोनों रोने लग गए। जब सारे हाल अहवाल मालूम कर लिए, फरमाया मेरे भाई अब्दुल्ला मेरे जाने का वक्त आ गया, मैं तेरे से एक आरजू कर रहा हूँ, एक तमन्ना कर रहा हूँ, तेरे से मुझे एक उम्मीद है, मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देना। का क्या? का तेरे पास कोई चद्दर है, तेरे पास कोई फालतू कपड़ा है? अल्लाह के बंदे क्या करेगा? रब अकबर की कसम मर तो रहा हूं, लेकिन मेरे पास कफन के लिए कपड़ा कोई नहीं। अगर तेरे पास फालतू चद्दर है तो कफन के तौर पे दे देना, वरना मुझे नहीं कपड़ों में दफना देना। और याद रखना, कफन की चादर मुझे वो दे जिसने हुकूमत की नौकरी ना की हो। अल्लाहु अकबर। इस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की हुकूमत में जमीन आसमान का फर्क था। याद रखना मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों,
जनाजे की ज्यादती हो, आदमियों का जम्मे गफीर हो, लोगों का रशो कलमा शहादत के नारों से बात नहीं बनती, दिल के अंदर ईमान की चंगारी चमकती हो, बात बन जाएगी। आज माल तेरे मेरे पास है, औलाद की कसरत तेरे मेरे पास है, धन दौलत तेरे मेरे पास है, ताल्लुकात तेरे मेरे पास है, जहां को गुजरेंगे सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम सलाम अलैकुम। लेकिन मेरा अजीजो, डरो उस वक्त से मौत आए ईमान की रत्ती ना हो। रब्बे अकबर की कसम है, ऐसी मैयत को फरिश्ते हाथ लगाने को तैयार नहीं। और इरशाद फरमाया था मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरी उम्मत पे एक जमाना ऐसा आएगा, लोग कलमा पढ़ते पढ़ते घर जाएंगे, ईमान उनके सीने के अंदर मौजूद होगा, ईमान की हालत में अपने घरों में जाएंगे। अगर उसी रात उन्हें मौत आ गई तो लोगों उन्हीं घर से जनाजा काफरों का निकल रहा होगा। बैठे बैठे मेरे अजीजों मूंगफली खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं, मेरे अजीजों गुफ्तगू के अंदर लगे हुए, ऐसी जुबान से कलमा निकल गया, अल्लाह की नाफरमानी कर दी, पता ही नहीं चला, मूंगफली तो पेट के अंदर चली गई, सीने से ईमान ही निकल गया। बैठा बैठा बात कर रहा है, उन्हें कहा रब नु मन, मैं नहीं मनता गया खत्म। यार गल मैं नहीं मनता, क्यों नहीं मनता? दीन तेरी मर्जी से नहीं आया। अल्लाह अकबर, तूने तो कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ने के बाद तो हर अदा में, हर वफा में, हर वक़्त में, हर आन में तो अल्लाह का कैदी हो गया, तो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबे हो गया। तेरे पैरों में बेड़ियां बंध गई, तेरे हाथों में हुजूर की तबा की हथकड़ियां बन गई, अब तू कैदी बन गया। आजादी कब मिलेगी तुझे? रजा तुझे रिहाई कब मिलेगी? अल्लाह का कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन्नार फउदखिलल जन्नत फक़द फ़ाज़। आजादी तो उस दिन मिलेगी जब तेरे मेरे बारे में ऐलान होगा, आज फला को जहन्नम की आग से आजाद कर दिया गया और हमेशा हमेशा के लिए जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया गया है। हम तो रोटी का नवाला बनाने में भी कैद हैं। कितनी मरतबा दांतों की बसीती में लेके, बतीसी में लेके रोटी चबानी है, तब भी कैद है। उंगलियों के नाखून काटने में भी कैद है। फरमाया कलमा मोहम्मद मुस्तफा का पढ़े, अल्लाह का दीन अपनाए और हाथों के नाखून अपनी मर्जी से कहते हो नहीं सकता, तुझे तो हाथों के नाखून काटने में भी हुजूर की गुलामी का सहारा लेना पड़ेगा। इस मुंह के जरिए जो अंदर जा रहा है, यहां भी मर्जी मेरी नहीं चलेगी, हुक्म खुदा का चलेगा, मर्जी मुस्तफा की चलेगी। ये सारे के सारे जितने बैठे हैं बैठी हैं, जब नौमौलूद बच्चा दुनिया के अंदर आता है, डॉक्टर टेढ़ा करता है, सीधा उल्टा करके यूं करके 2-4 पुष्प पे पीठ पे थप्पड़ मारता है। जब चामिया की यूं रूह की आवाजें आने लगती हैं, डॉक्टर कहता है मुबारक हो, बोल रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाहु अकबर, जब तक हुआ की आवाज ना आवे होठ नहीं खुलते। 9 महीने अल्लाह जल्ल शानू ने माँ के पेट के अंदर इन होठों को जोड़े रखा, इन होठों के ऊपर अल्लाह ने पर्दा चढ़ा दिया, अल्लाह ने इसके ऊपर छोटी सी झिल्ली चढ़ा दी। मैंने कहा मालिक के कायनात, दुनिया के अंदर मुंह क्यों खोल दिया? लकड़ी खा ले, लोहा खा ले, सोना खा ले, सारा इस मुंह से जाएगा। 9 महीने भी तो इसे ग़िज़ा की जरूरत पड़ी होगी, खाने की पानी की जरूरत पड़ी होगी, बादामों की देसी घी की जरूरत पड़ी होगी, जिस्म की नशोनुमा की जरूरत पड़ी होगी। अल्लाह ने फरमाया इसका मुंह मैंने पाक रखा, इसका मुंह ना पाक ना हो। मैंने खुराक देने का ज़ाब्ता बदल दिया, मैंने कानून बदल दिया, मैंने अंदाज बदल दिया। मैंने नाफ की माँ की नाफ के साथ एक रग को जोड़ के इसकी नाफ को जोड़ दिया, ताकि जो ग़िज़ा माँ के पेट में जाएगी वो इसके बच्चे के पेट में जाएगी, इसकी ताकत जाएगी। मालिक के कायनात, आपने इसके मुंह को क्यों ना खोला? फरमाया अब्दुल हन्नान मुंह खोल देता, इसके एक तरफ तो पखाने की थैली थी, एक तरफ तो पेशाब की, एक तरफ तो खून की फासिद मादे की थैली थी। मैंने इसलिए इसके मुंह को सी के रखा कि इसके मुंह के अंदर गंदना चला जावे। क्या मैं इतना हक नहीं रखता मैं अंधेरे में इसके मुंह को पाक रखूं, ये चनियोट के उजालों में शराब से मुंह गंदा करे? मैं इससे कयामत के दिन पूछूंगा, ए मेरे बंदे, तेरे मुंह से दुरूद की खुशबू आनी चाहिए थी, कुरान की तिलावत की खुशबू आनी चाहिए थी, तेरे मुंह से मदीने की खजूरों की, जमजम के पानी की खुशबू आनी चाहिए थी। बता तेरे मुंह से शराब की बदबू कैसे आ रही है?
प्याज हलाल चीज है, प्याज हलाल चीज है, लहसुन हलाल चीज है, हलाल खुराक है। फरमाया प्याज लहसुन खा के मस्जिद में ना आया करो, फरिश्ते इसकी हवाड़ से अल्लाह अकबर बुरा महसूस करते हैं। प्याज और लहसुन की बदबू फरिश्तों को अच्छी नहीं लगती। जब एक हलाल चीज से फरिश्ते भागे तो हराम मुंह तेरे मुंह में होगा, फरिश्ते तेरे घर में कैसे आएंगे? नवा मजाज निकला हुआ, होटलों पे रात को 2-2 बजे सर्दी आ रही, बैठे होंगे। एक अशार से इंतजामिया अच्छी है जो दिन रात को पकड़ दकड़ करती है। मेरा तो दिल करता है डंडे बोले जिस पे 3-3 इंच की किल्ले लगी हो, मारे चूतड़ों के ऊपर सरों के। मानते ही नहीं। तवीज दे दो जी, तवीज दे दो जी। घर वाली नहीं मनती, तेरी चाची नहीं मनती, चाची तेरी मजे तू ले, तवीज दे के मनाऊ मैं उसे। को तुक बने कोई यार। 12 बच्चे तूने बना लिए, चाची नहीं मनती, पता नहीं कौन सी बात बनवाना चाह रहा है इससे भाई, तो चाची से। रात को 2-2 बजे तक तुम तो होटलों पे बैठे हो, और होटल वाले भी तुम्हें कितने पागल और बुद्धू बना रहे हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़ने वाला, रोजे रखने वाला, तरावी के बाद भी तमाशा कर रहे हैं। और जी को दफा सोईदा हम देर तक इस वक्त जी शहरी खा के अगर जल्दी सो जाए आंख नहीं खुलती। आंख कैसे खुलेगी? करतूत ऐसे खड़की है। रहमान की मदद थोड़ी सोती है, शैतान सोता है रात को सारा। उठन देगा फजर में? यहां फजर की अजान होती है, वो हाथ पैर से जप्पी डाल के बिल्ली मुद्दा लटा देता है। पता नहीं तुम्हारे चन्योर शहर के अंदर ये टी स्टॉलों पर चाय वाले होटलों पे है कि नहीं। हमारे यहाँ तो ये बीमारी बड़ी मरदूद हो चुकी है। चाय का एक कप है, जब तक लूडो नहीं खेलेगा चाय के कप नहीं मिलेगा। 4 दोस्त बैठ गए, लाइए चा दी अकबर। अब तो मेरा जीजो रोटी भी, अब तो चाय भी हराम तरीके से मिल रही है। जितने घूंट तू पी रहा है तुझे पता नहीं, खुदाए पाक उतनी दूर तुझे अपने से दूर कर रहा है, उतना ही तुझे सजनों से दूर कर रहा है। अब ये शर्तों का पैसा, चाय हलाल थी, चीनी हलाल थी, पत्ती पानी दूध हलाल था, लेकिन जब किसके अंदर शर्म आई, जिसके अंदर शर्त आ गई, रब अकबर की कसम है इस शर्त वाले लफ्ज ने सारी हलाल चीजों को हराम करके रख दिया। ये पुलिस को नजर नहीं आता, इन्हें हेलमेट नजर आते हैं बस। इन्हें भी तो कुछ बनाओ। जिन्होंने हमारी नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया। अब्बा सुबह फिर के किल 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 किल, देगड़ी वहां, पराठा वहां, रोटी वहां। रोटी तो खा जाओ, रोटी तो खा जाओ। वो कैसे रोटी खाओगे? रात 500 रुपए यहां रखे थे, नजर ही नहीं आ रहे। उसे पता दोस्तों के बोबे में के अंदर उतार के आ गया। एक बात तो बताओ चन्योट वालों, चन्योट का फर्नीचर बड़ा मशहूर है, 10 लाख रुपए का फर्नीचर। अगर कोई लड़की यहां से ब्याह के जाए, फर्नीचर लेके जाए, ब्याहने वास्ते 200 बंदा है, 400 वो बुलाए, फिर वलीमे में 1000 बंदा हो, कम से कम 1000 शादी पे खर्च होता है। 1000 बंदा शादी पे है, 25-30 लाख शादी पे खर्च होता है बगैर जेवर दिए। इतना कुछ खर्चा करने के बाद और कोजी नहीं लेके आया, काली नहीं लेके आया, कमली नहीं लेके आया, जल्ली नहीं लेके आया, पढ़ी लिखी लेके आया। ना खाला के पसंद आई, ना मामू के, ना मासी के, ना ताया के, ना कौम के, ना बरादरी के। चन्योट में नजर ना आई, पिंडी भटिया में नजर ना आई, जंग में नजर ना आई। वो कराची से अल्लाह अकबर हुसनपरी लेके आया। मैंने कहा क्या बात है, कितने बच्चे? का 3 बच्चे हैं। मैंने कहा शादी हो गई? का शादी हुई थी तो बच्चे हुए थे। मैंने कहा लुगाई कहाँ है? का घर बैठी हुई है। मैंने कहा तू क्या बैठा हुआ? का यारों की बैठक में। मैंने कहा फिटे मुंह। उन्होंने कहा की होया? मैंने कहा 30 लाख रुपए लगा के लाया और उसके पीछे कुर्बान कर रहा, जो तेरे से 100 रुपए उधार मांगेगा ना दिए नाराज हो जाएगा। आज की यारी आपको मुझे पता है यार, चाबी दियो। उन्होंने कहा बनो अस्पताल लेके जाना। अच्छा, और मोटरसाइकिल साढ़े तो चंगे हो गए, सलाम अलैकुम चलो। फरमाया यार उसको बनाओ जिसके अंदर 3 सलाहियतें हो। अपने यारों में जाके ढूंढियो। अल्लाह का शुक्र है हमारे अंदर तो सलाहियतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह।
यार उसे बनाना जिसके अंदर 3 सलाहियतें हो, यार उसको बनाना जिसके अंदर 3 गट्स हो। पहला, यार उसे बनाइयो जिसका चेहरा देख के तुझे अल्लाह याद आ जाए। यार उसे बनाइयो जिसकी यारी में तेरी नेकियों में इजाफा हो जाए। यार उसको बनाना जिसके साथ रहते हुए तेरी आखिरत की तैयारी हो जाए। ये था यारी का मिजाज। आओ मैं तुम्हें घर बसाऊं, और घर है माशाल्लाह सबके पास। जोर से तो कह दो भाई, कह दो अल्हम्दुलिल्लाह, है घर सबके पास। पक्की बात है, घर है सबके पास। घर के वास्ते तवीज तो नहीं मांगोगे, हैं? पक्की बात। तुम्हारे नजदीक घर क्या है? 4 दीवारी है। घर क्या है? कोठी का नाम घर है, बंगले का नाम घर है। आओ मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं तुम्हें बताऊं घर क्या है। 4 बंदे बैठे हुए, दरी बिछी हुई। मैंने कहा क्या हुआ? कि इनकी घरवाली अल्लाह न करे फोत होगी। मैंने कहा अल्लाह ताला की मर्जी, अल्लाह माफ, अल्लाह मगफिरत फरमाए। वो रोने लगा कि मौलवी जी क्या करूं, घर खाली करके चली गई। मैंने कहा सारा घर चली गई? ये कौन सा मुल्कुल मौत था, ट्रक लेके आया था, सारा सामान ही लेके चला गया। मैंने कहा घर खाली कर गई। मैं भी दरवाजे के पास खड़े होकर देखा, भाई कौन सा घर खाली करके चली गई। वो तो वो कपड़े भी छोड़ के गई जिस घर में मरी, जिन कपड़ों में मरी थी। वो तो वो मंडा बिस्तरा छोड़ के गई जिसमें मरी थी। मैंने कहा घर तो खाली करके न गई, फिर क्या कहना? आपको क्या पता, घर तो औरत से सजता है, औरत के बगैर घर घर नहीं है। मैंने कहा फिर जो 4 दीवारी है, जो पलंग है, जो बिस्तरा, ये घर है? कहे तो जरूरियात है, कभी फजूलियात में बदलती हैं, कभी जरूरियात में बदलती हैं। आओ, घर किसको कहते हैं? घर औरत का नाम है। औरत जिंदगी का नाम है। जिंदगी एहसासात का नाम है। इन एहसास वाले, इस एहसास वाले, अगर तुमने गमले को, इस क्यारी को, अगर इस एहसास वाले गुलशन को आबाद रखना है तो इसको पानी देना पड़ेगा। अखलाक मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सीखो नबी से घर की जिंदगी क्या थी। अल्लाह का नबी है, सारे नबियों का सरदार है। इशा की नमाज पढ़ रहे हैं, मस्जिद से उठ के अपने घर आ गए, कोई लंबे मामूलात नहीं किए अपने। ये सारे हदीस पढ़ाने वाले, सारे हदीस पढ़ने वालों से पूछो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशा की नमाज के बाद मामूल क्या था। आपके मामूलात वज़ाइफ कम हुआ करते थे, आप अपने घर में वक़्त दिया करते थे। आपकी बीवी थी 11 अज़वाज मुतहरात में से सबसे लाडली थी सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नबी हो, किसी से पूछने की जरूरत है? आयशा क्या करेगी? आराम करेगी। ए आयशा, आज तेरे घर की बारी है। कजी आज की रात का सारा वक़्त तेरा है, तेरी अमानत है। ए आयशा, अगर तू इजाजत दे तो थोड़ी देर मैं मुसल्ले पे खड़ा ना हो जाऊं। फरमाओ लोगों, सारे नबियों का सरदार जरूर बना, मेरा आज का दूल्हा बना, सारी कायनात के इंसानों का इमाम बनाया, लेकिन घरवाली के साथ जिंदगी बिताने में मैं तुम्हें एक सबक दे के जाऊंगा। जो वक़्त मैंने बीवी के हिस्से में रखा, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह उस वक़्त के अंदर बीवी के हक को जाया नहीं करता। अपनी घरवाली से पूछ रहे हैं, ए आयशा, आज का वक़्त है, तेरी मर्जी बातें कर ले, तेरी मर्जी बैठ के खा ले या खिला ले, लेकिन आयशा आज की रात इबादत भी करूंगा, मैं तेरी इजाजत से करूंगा। तुमने कभी पूछा? वो बेचारी नसीबों मारी, कहां जा रहे बता तो जाओ। आज पूछ लिया, अंदर ना पूछिए, ऐसी है ना। आज पूछ लिया, अंदर ना पूछे। उन्होंने कहा मैं भी तेरे बच्चों को इंसान नहीं, कुत्ते का बच्चा बनाऊंगी। आहो, वो तेरे बच्चों को इंसान बनाएगी। जब वो भाऊ भाऊ करेगा 15 साल की उम्र में, फिर कहेगी आया मजा, आया मजा। दुकान के बारे में सोचा बुखार हो गया, मकान के बारे में, किराए के बारे में सोचा बुखार हो गया। इनके बारे में कभी बुखार चढ़ा कि इन्होंने तेरे कंधे को जनाजा देना है, इन्होंने तेरे जनाजे को कंधा देना है, तुझे गुस्ल दे के पाक करना है, तुझे कब्र में उतारना है, कब्र के किनारे तेरे लिए खड़े होके पढ़ना है। कभी ऐसा भी कोई बाप देखा
कि बाप की कब्र पे करे दुआ करो जी ABCDEFIJ। आज जी तुमने बता दी उम्र गुजर गई, पिछली दफा का नाश्ता भी उधार है आपके पास, बताओ कभी देखा जी आपने ABC का हो? क्यों करेंगे जी इंशाअल्लाह ताला। वहां तो यही कहा जाएगा कुल हुआ, पढ़ लो सारे, कुल हुवा अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कसम उठा के बताओ, सबकी बात नहीं कर रहा। जिस तालीम पे इतना पैसा खर्च हो वो फिर भी औलाद के सर पे, वो बाप के सर पे जूते पड़वाए, और जिस तालीम पे 4 आने खर्च ना हो वो बाप को कब्र में से उठा के जन्नतुल फिरदौस में पहुंचाए, तो फिर ईमानदारी से बताओ कौन सी तालीम आला है? डॉक्टर बनना गुनाह नहीं, वकील बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, जज बनना चाहिए, पायलट बनना चाहिए, साइंसदान बनना चाहिए। मेरे अजीजों, शोबात के अंदर तरक्की करनी चाहिए। अगर ये शोबों के अंदर कुर्सियां खाली हो गई तो आपको मुझे अदल कौन दिलाएगा? आपको मुझे इंसाफ की दलील पे कौन लेके जाएगा? मेरे अजीजों, जहाजों में बिठा के मक्के मदीने की सैर कौन करा के लाएगा? हज उम्रे के लिए कौन लेके जाएगा? ये सारे शोबों के अंदर भर्ती होना और हर इल्म का पढ़ना जरूरी है। मेरे अजीजों, इसको जरूरी समझकर कुरान वाले इल्म को हकीर ना समझना। रब्बे अकबर की कसम है, आमना के लाल को अल्लाह ने मिजाज आला दिया, औलाद आला अता फरमाई, बच्चे आला अता फरमाए, बेटियां आला अता फरमाई, यार आला अता फरमाए, अज़वाज आला अता फरमाई, शहर आला दिया। मेरे मोहतरम दोस्तों, माहौल आला दिया, चादर आला अता फरमाई, अखलाक आला अता फरमाई, हर चीज आला दी। ये कैसे हो सकता है इल्म घटिया दे दे? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक खलक़ल इंसाना मिन अलक इक़रा व रब्बुकल अकरमुल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआना खलक़ल इंसाना अल्लमहुल बयान। अगर मेरे नबी को अल्लाह ने हर चीज आला अता फरमाई तो रब्बे अकबर की कसम इल्म भी आला अता फरमाया है। ये इल्म है मेरे अजीजों, हासिल करो। नाम भी बदल जाता है। अब्दुल हन्नान की जगह कारी साहब आ जाएगा, पीर तरीकत आ जाएगा, रहबर शरीयत आ जाएगा, मुफस्सिर कुरान आ जाएगा, शेखुल हदीस आ जाएगा। दुनिया की जिंदगी में इतना मर्तबा मिला, बताओ कयामत के दिन इस इल्म की बरकत से अल्लाह क्या मर्तबा अता फरमाएगा। अपनी औलाद के बारे में बस आखिरी 2-3 बातें, अपनी औलाद के बारे में बैठ के सोचो, इनका मुस्तकबिल क्या बनाना है। हमें मौका ही नहीं मिला, कभी औलाद के बारे में सोचा ही नहीं, ना इनके लिबास में, ना इनकी खुराक के बारे में, ना इनकी तालीम के निसाब के बारे में, ना इनकी तरबियत के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। जिसने सोचना था उसके जिम्मे सारे घर की जिम्मेदारी, चमची से लेकर तवे तक, कपड़े से लेकर मकान, मकान की डिजाइन तक, तू जान तेरा काम जाना, तू जान तेरा काम जाना। मुझे पैसे बताओ, पैसे बताओ, क्या लाना है? पैसे बोल, पैसे बोल। उसको कोई ला औलाद का मुस्तकबिल लाना है, दे पैसे। औलाद की खुशियां लानी है, दे पैसे। तरबियत फरमा बरदारी लेके आनी है, दे पैसे। उम्दा अखलाक लेके आना, दे पैसे। कामयाबी लेके आनी, दे पैसे। रब्बे अकबर की कसम है, ये सारी चीजें मैंने आपको उंगलियों पे गिना दी। सारा चोट न्योट नहीं, पूरे का पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया घूम के देख लो, ये चीजें मार्केट में नहीं मिलेंगी, बल्कि माँ बाप की, मेरे अजीजों, तरबियत के अंदर, बाप की निगाहों में और माँ की वफादार वाली गोद के अंदर मिलेंगी। लाखों रुपए का जहेज देने वालों बच्चों को किरदार क्यों नहीं देते? 2-2 साल के बाद तवीजों का सहारा दे रहे हैं, और कभी सारों से भी घर बनते हैं। अल्लाह ताला माफ फरमाए, 3 दफा कहूंगा, अल्लाह माफ फरमाए, माफ फरमाए। नतीजा तलाक आ गया, इतना बड़ा कागज लेके आ गए। बेटी को क्या करे? परेशान ना, परेशान ना। क्यों परेशान है? तेरा बाप होना तलाक ही तो हुई, तो और क्या हो गया? आजा मेरे साथ दुकान पे बैठ, आजा मेरे साथ कारोबार कर, दुकान कारोबार का हिसाब कर, खबरदार मैं जिंदा हूं। ये तरबियत थी। अल्लाह ना करे लड़के घर में वापिस आती, तन्हाई के अंदर बिठा लेता, घर की बत्ती बंद कर लेता, बल्ब मेरा अजीजों बंद कर देता।
अंधेरा करके कहता मुझे तेरा चेहरा देखते शर्म आती है, तेरा चेहरा देखूं, नाराजगी का तोड़ गले में डाल के ले आई। अल्लाह अकबर, तेरे साथ बैठने में मुझे डर लगता है, खुराक में, किरदार में, बाप में कहीं कमी आ गई। मैं तुझे पर्दा ना दे सका, प्यार ना दे सका, अच्छी गुफ्तगू का तुझे मालिक ना बना सका, अच्छी सोच का तुझे मालिक ना बना सका, अच्छे किरदार का तुझे मालिक ना बना सका। ए बेटी, मैं तेरे से अल्लाह के वास्ते माफी मांगता हूं, मुझे माफ कर दे। कुछ तो गैरत आती। दरवाजे की कुंडी बजी, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह तआला अलैह की बेटी की। सुबह सुबह का वक्त था, पहली रात की दुल्हन थी। सुबह सुबह सास ने दरवाजा बजा दिया। कौन है? कब बेटी तेरी सास दरवाजे पे खड़ी है। अम्मा खैर है? वे चुल्ला जलवावेगी, बूरे की गिट्ठी भरवावेगी, लकड़ियां ला के दूध नाश्ता बनवाएगी। कहना बेटी कोई काम नहीं, खुदा तेरे हाथों की मेहंदी को सलामत रखे। का फिर क्या बात? का ये 60-70 के करीब मोहल्ले की औरतें आई हैं, का क्या करूं? कब बेटी कह रही है वक्त के इमाम की बेटी बहू बना के लाई, कितनी खूबसूरत होगी, वक्त का इमाम कितना खूबसूरत है, बेटी कितनी हसीनो जमील होगी। ए बेटी जरा बाहर आई, 2 मिनट वास्ते अपना मुंह दिखा के चली जा। अंदर से आवाज रोने की आई। का अम्मी जी काखे क्या हुआ? का दुनिया को जहेज सोने का मिला, चांदी का मिला, बर्तनों का मिला, बिस्तरों का मिला, माफ करना अम्मी जी मुझे जहेज पाक दामनी का, हया का, अच्छे किरदार का मिला। का क्या हुआ? का अम्मा मर तो दूर की बात है, जब से मैंने होश संभाला, अल्लाह की इज्जत की कसम है, उस वक्त से लेकर मेरे बाप अहमद बिन हंबल ने किसी बेनमाजी औरत को मेरा चेहरा ही देखने नहीं दिया है। या तो तुम शादी हाल में चले जाओ, पहले मौली साहब और केड़ी काल है जी, बैठो जी, केड़ी काल है, और बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, ये बच्चों का रोड शोर है भी। 4 बज गए, बारात आ गई, खाना आ गया, बच्ची नहीं आती। फिर अब्बा जी माशाल्लाह आएंगे, हाजी साहब की पगड़ी भी उतरी होगी, टोपी भी उतरी होगी। फिर शादी हाल के अंदर होगा, हाँ कमजोर बंदे का यूज टूट जा भाई। ड्रम, फिर एक लाइट पड़ेगी, चल चलती आ रही। ये वो है जिसके 2 घंटे बाद सर पे कुरान का साया होगा। दूध पिलाई की रस्म हो रही है, खैरत कहां है? इतना मोटा खद्दर का तरपाल का पर्दा दरवाजे पे लगा हुआ, मोटे मोटे दरवाजों में कैमरे लगे हुए। कुछ चिड़िया का बच्चा भी तेरे दरवाजे पे नहीं आ सकता। 2 दफा मोटरसाइकिल वाला पी पी करके गुजरेगा, 3रा बार कहेगा क्या बात है, ये बार बार क्यों गुजर रहा है? सोना बचा रहा था, चांदी बचा रहा था? नहीं कह रहा था, घर के अंदर गैरत है। जब इतनी गैरत की हिफाजत की तो शादी हाल के अंदर नीलाम करने वाला तू कौन होता है? एक की भी तो आवाज नहीं निकलती। ड्राइवर का भी कैमरा निकला हुआ, मोबाइल निकला हुआ, गैर आदमियों के भी मोबाइल के फ्लैश ऑन हुए। अब्बा जान के साथ बेटी आ रही है, कह रहा है बेटी अल्लाह अकबर, कल तेरा शौहर तुझे जलील कराएगा, रही से कसर मैं पूरी करके जा रहा। कौन नहीं देखता? इतनी नापाकियों की, इतनी गैर महरमों की। ऐ मेरी बच्चियां आलमा बनने वालियों, जिन आलमा बनाने वालियों, इनकी बहनों, इनको सहारा देने वालियों, इनके कपड़े धोने वालियों, गर्मी सर्दी की ग़िज़ा इनके वास्ते तैयार करने वालियों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता इन पर ऐसा जुल्म ना करना और अपने पर किसी का ऐसा जुल्म होने ना देना। पर्दे में रहना, शादी हो या ना हो, अपना पर्दा बचा के रखना। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिम्मेदारी से अर्ज कर रहा हूं, अगर आज तेरा पर्दा बच गया, कयामत के दिन अल्लाह तुझे वहां खड़ा करेगा जब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के अल्लाह आयशा को खड़ा करेगा। तेरे जिम्मे तो काम ही कुछ नहीं था, आसान सी इसकी जिंदगी थी। 5 वक्त की नमाज इसके जिम्मे थी, रमजानुल मुबारक के रोजे इसके जिम्मे थे, अपनी इज्जत की हिफाजत करना इसके जिम्मे थी, और चौथा खामिद की इज्जत करना इसके जिम्मे थी। फरमाया जो औरत 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी, रमजानुल मुबारक के रोजे रखेगी, अपने शौहर की इज्जत करेगी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करेगी, मेरा नबी कह दे उस औरत के लिए अल्लाह ज़ामीन बन गया। कयामत का दिन होगा, ऐसी औरत के लिए अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजे खोल देगा,
जिस दरवाजे से दिल करेगा ये औरत जन्नत में दाखिल हो जाएगी। ये इसका काम था। अब मर्द को कह रही तुझे क्या पता, तूने कहां जिंदगी गुजारी, तो सौदा लाना नहीं आता, ला मुझे पैसे। परचून वाले दुकान की खाला ये, बिस्कुट वाले की फुप्पी है, दूध वाले की मासी है, किसकी दादी है, किसकी नानी है, और जिनकी बनना चाहिए तो उसकी मां भी बनने को तैयार नहीं। ये तो 2025 है भाई, जा रहा है, आखिरी दिन रह गए हैं इनके। अभी 2040 आने दो, अपनी जूतियां अपने सर पे पड़ने लग जाएंगी। खुराक में अपने बच्चों को कंट्रोल करो। बड़े फिक्के मीठे, फिक्के नहीं मीठे जमाने थे, बुझे नहीं रोशन रोशन जमाने थे। भानने भानने से माए बाप औलाद के मुंह को सूंगा करते थे। सिगरेट की तो नहीं आ रही, तंबाकू की तो नहीं आ रही, गिजा को तो नहीं आ रही। अगर औकात से ज्यादा पैसे जेब में होते, सारा दिन सारी रात माँ बाप ये पूछते रहते बेटे कहां से आए, चोरी तो नहीं किए, किसके उठा के तो नहीं ले आया, यूं तो नहीं कर दिया, यूं नहीं कर दिया। अब तो बेटे की जेब में पैसे दे के कहता ठंडी बोतल पिला जरा अंदर सुकून आ जाए। मां भी कह रही है बाप अगर मां को शबारमा खिला देगा कौन सा मर जाएगा। नहीं पूछ रही तेरे हाथों की कमाई के अंदर हराम की बुआरी के हलाल की बुआरी। हादा मिन फदी रब्बी, हादा मिन फदी रब्बी, हादा मिन फदी रब्बी। अपने बच्चों के लिए लिबास का ख्याल करो। ऐसा लिबास उनके ज़ेब तन मत कीजिए, बेटी हो या बेटा, कि आने वाले वक्तों में हिजाब के लिए दुआएं करानी पड़े। आने वाले वक्तों में बच्चों के दुपट्टे और उनके बुरके के लिए रो रो के दिखाकर अल्लाह को रोना पड़े, अल्लाह के आगे रोना पड़े और तावीज लेने पड़े। शुरू से उनके लिबास पर पहरा दीजिए। जिस लिबास को तेरी आंख पसंद नहीं करती, माशरा पसंद नहीं करता, उस आंख को, उस लिबास को अल्लाह पसंद करेगा। अपने बच्चों के माहौल का ख्याल करो। चंडियोट के बाजारों में अपने बच्चे को उधेड़ उम्र के साथ 15 साल का बच्चा 30 साल के जवान के साथ फिर रहा है, वहीं रोको, उस बंदे को रोको। ए भाई तुझे चनियोट में तेरी उम्र का कोई नहीं मिला जिससे दोस्ती करे, मेरी औलाद ने क्या, तेरी मेहरबानी, खबरदार, मैं इसका बाप हूं, मैं सरपरस्त हूं, इसके पढ़ने के दिन है, दोस्ती के नहीं है ना, तो इस पर रहम कर। इसका हाथ पैर ना मेरे से तोड़वा दिए, अगर मैं इसका हाथ पैर तोड़ सकता हूं तो तेरा मुंह भी तोड़ सकता हूं। खबरदार, तुझे अपने बच्चे अजीज नहीं, आइसक्रीम में मेरे बच्चे को, कढ़ाइयां मेरे बच्चे को क्यों खिला रहा, क्या तेरे औलाद नहीं, उन्हें भी तो खिला। बीवी को आके मार रहे, वो देखा उसके साथ खड़ा था, तो क्या करे, करना तो तुझे चाहिए था। कि तेरी जुर्रत कैसे हुई मेरे बच्चे के साथ फिरा, मेरे फलाने होटल पर तो अपने बच्चे को तेरे साथ खाना खाने देता, तेरे घर वाले मर गए, अपने बच्चों को क्यों नहीं खिलाता। ये जिम्मेदारी का एहसास तुम्हारा था। उन्हें क्या करें, बच्चे सुनते नहीं, क्या करें, जमाना सुनता नहीं। जितना अल्लाह ने आपको मुकल्लफ बनाया करते। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा कुरान पाक पढ़ रही है, आवाज मदीने की गली में आ रही है। कितनी बड़ी गली थी और कितनी बड़ी मस्जिद थी। मस्जिद से निकलते अंदर जाते, आयशा मुझे पसंद नहीं है, आवाज आहिस्ता कर, तिलावत आहिस्ता कर। पता था मिजाज नबूवत था, पता था कि 1400 साल बाद चनियोट वाले के क्या करें जी, मर्दों की नहीं चलती, औरतों के औरत मर्द बेबस हैं। अल्लाह के तेरी जिम्मेदारी थी वो करके दिखाई। आपने उसी गली में चक्कर लगाया, मट्टी का डला लिया, आपने उसको तोड़ा, पानी लेके उसको गारा बनाया। फिर मेरे अजीजों, जब गारा बना अपने हाथ से दीवार पर हाथ फेरा, जहां सुराख था अल्लाह के नबी ने वहां गारा लगाकर लिपाई कर दी। फरमाया जो मेरे इख्तियार में मैं करूं। फिर अंदर गए, फरमाया आयशा मैं मोहम्मद की गैरत पसंद नहीं करती, तेरे कुरान की तिलावत के बाद भी गली से बाहर। जो आपके इख्तियार में आप करें, हर कुछ अल्लाह वारस है, अल्लाह वारस है, अल्लाह का सारा वारस। मैं तू धनिया लेने आया जमीन के ऊपर, तू भी तो मर कुछ कर। रोटियां तू खा गया, हराम तू खा गया, हलाल तू खा गया, बाकी सारा वारस अल्लाह है। अपने आप करके दिखाओ। बदर के अंदर फरिश्ते बाद में आए, पहले मोहम्मद के यारों को मैदान के अंदर उतारा अल्लाह ने। जब सहाबा की बेबसी देखी और उनको अब अल्लाह के दरबार में हाथ खड़े करते देखा, या अल्लाह जो हमसे हुआ हमने कर दिया, बाकी बस हमारी बस हो गई। क्या जिब्राइल पता नहीं था, अल्लाह को पता नहीं था कि बदर के अंदर 1000 का लश्कर आ रहा है काफिरों का, और 313 हैं जिनके पास तलवारें भी 2 हैं।
पहले बदर के मैदान में बुलाया, फरमाया जितने योग्य तुम हो तुम आओ, बाकी रब जाने, रब की मदद जाने। फिर जिब्राइल भी आए, फिर मीकाईल भी आए, फिर इसराफील भी आए। अपने आप को जितना हो सके उतना तो अल्लाह के दरबार में लाइए। चलो बच्चे को समझा नहीं सकते, बड़ी उम्र है, कान मरोड़ नहीं सकते, थप्पड़ नहीं मार सकते, अल्लाह के आगे रो के तो खुदा को दिखा सकते हैं कि अल्लाह मैं यहां बेबस हूं, आप करें। और बच्चों की तरबियत करें, ज्यादा घर में पहले आके बैठ जाए। एक मरतबा दरवाजे पर, बेटे 1 बज गया, तेरा बाप 11 बजे से बैठा, बेटे जल्दी आएगा। 2 मरतबा 3 मरतबा, और चलो 1:30 बजे आ रहा, सवा एक आना शुरू कर दिया, समझो कामयाबी है। 1 बजे आना शुरू कर दिया, कामयाबी है। पौने आहिस्ता आहिस्ता गाय, और तुम दरवाजे के पीछे डंडा रखो, वो तुम उसको आते ही छेदना शुरू कर दो। अगली मरतबा तुम्हारा हायू करके हाथ पकड़ेगा, और दूसरी मरतबा तुम्हारे गिरेबान पे हाथ डालेगा, तुम मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। प्यार ज्यादा दो, नसीहतें कम करो अपनी औलाद को। जिस तरह तुम अपनी इज्जत का एहसास करते हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे से ज्यादा हसास हैं। खबरदार, दुकान पे देखना मारना शुरू कर दिया, दोस्तों में लाठी मारना शुरू नहीं। तरबियत की जगह घर है, निगाह है, घर के अंदर लाओ। अगर आज एक डंडा खाएगा, दूसरी मरतबा हाथ पकड़ के मरोड़ेगा, उसे पता है कि यारों के सामने, और यही है अम्मी अब्बू घर समझाते, यारों के सामने मारना शुरू कर दिया। और खबरदार, कभी भी औलाद को जब बाप समझाए मां दरमियान में ना आए, जब मां समझाए तो बाप दरमियान में ना आए। यही तो वजह है। मां कहती मैं क्या करूं, तुम समझाने नहीं देते। बाप कहता क्या करूं, तुम बोलने मुझे नहीं दे, चुप कर जाए। अल्लाह की कसम, बाप से बड़ा सज्जन, बाप से बड़ा बावफा, बाप से बड़ा हमदर्द, बाप से बड़ा प्यारा कोई नहीं। अगर बाप मेरे अजीज और दुश्मन बना, फिर दुनिया के अंदर प्यार करने वाला ही कोई नहीं है। नमाज सीखी, रोजा हज ज़कात सीख, तरबियत भी सीखो, और ये तुम्हें मिलेगी अल्लाह के कुरान से, आमना के लाल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी के लम्हात से। घर बसाने का तरीका हुजूर ने बताया, घर चलाने का तरीका हुजूर ने बताया, औलाद की तरबियत का तरीका हुजूर ने बताया। हमने बड़ा होके उसे कारोबारी नहीं बनाना, हमने इतनी तरबियत के अंदर ऊंचा मकाम करना है कि कयामत का दिन हो वो आपका मेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाए मेरा। तो इस किरदार को सीखना पड़ेगा, इस किरदार को अपनाना पड़ेगा। बस इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके आता हूं। हम अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों से माफी मांगे और तौबा करें। जो हो गया उस पर पानी नहीं डालना, अल्लाह से माफी मांगनी है। और अंडा के लिए चुकन्ने हो जाओ अपनी जात, अपने ईमान, अपनी औलाद के किरदार और उनके अमाल के बारे में। सुथरा इंतजाम खुराक का, सुथरा इंतजाम लिबास का, सुथरा इंतजाम माहौल का, और सुथरा इंतजाम तरबियत का और तालीमात का। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। 3 मरतबा सारे मेरे साथ मिलके अल्लाह के दरबार में अपने गुनाहों की माफी मांगे और कहें या अल्लाह मेरी तौबा। फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अल्लाह हम सबके गुनाहों को माफ फरमावे, इज्जत ईमान वाली जिंदगी अता फरमाए। जिन बच्चों और बच्चियों ने या अल्लाह जो आलिम बने, आलमा बनी, जो हाफिज हाफजा और दरासात दीन, और या अल्लाह जिन्होंने स्कूल का पढ़ा, अल्लाह ताला कामयाब फरमावे। आप जोर से आमीन कहे। अल्लाह इस इदारे को दीन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमावे।